देखिए, कक्षा 12 का हिंदी पौन दूतिका हम बता रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो वीडियो भेजा गया है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। देखिए, जो अब तक आरटीए क्लासेज को सब्सक्राइब न किए हों, वे आरटीए क्लासेज को सब्सक्राइब करें। और जो इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मित्रों में शेयर करें। अब हम देखते हैं, पौन दूतिका का 18 तक कविता बता दिया गया था। 19 और 20 का नंबर का है। इसमें आप देखेंगे तो संदर्भ वही रहेगा। संदर्भ हमारा पूर्वरत होगा। प्रसंग में हम देखेंगे राधा जब पवन को भेजती हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, तो उस समय वे कहाँ मिलेंगे उसी के अनुसार उनको बताने का प्रयास करते हैं। पवन से कहती है, ऐ पवन, जहाँ मिलेंगे, जैसे मिलेंगे, उसी अवस्था में उनको मेरी व्यथा बताने का तू प्रयास करना। अब बात आती है व्याख्या की। व्याख्या में हम देखेंगे, व्याख्या करने से पहले सर्वप्रथम इसको पढ़ लिया जाए। जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेणु सा कीचकों को। यो होवेगी सूरति उनको स्वर्ण गोपांगना की, जो है बंसी स्वर्ण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्योम हो डुबाना। यो देना ऐ भगिनी जलता एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। इस तरीके से इसमें राधा पवन को दूत बना करके भेजती हैं और पवन से कहती हैं, ऐ पवन, जितना हमने कहा, अगर कहीं उस जगह पे तू मेरे कृष्ण को नहीं पाना, जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हो। राधा पवन से कहती है, ऐ पवन, मेरे श्याम, मेरे प्रीतम, मेरे भगवान, मेरे कृष्ण अगर किसी उपवन या बागीचे में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वड़ित करना। क्वड़ित करना माने बजाना। क्वड़ित करना माने बजाना। बेणु माने बांसुरी के समान, कीचकों माने होता है बांस। तो बांस की छिद्रों में तू जा करके बांसुरी के समान आवाजें निकालना, जिससे उनको आभास होगा। यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, तो सभी गोपियों की सूरत का उनको आभास हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण को याद हो जाएगा। ऐसी राधा पवन से कहती हैं, जो है बंसी स्वर्ण रुचि से दीर्घ उत्कंठिता हो। और जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुन करके विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाती हैं सखियां गोपियां, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस आवाज को सुन करके जरूर मेरी मन की व्यथा को समझने का प्रयास करेंगे। आगे आप 20वीं कविता में देखेंगे, लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही। राधा पवन से कहती है, अगर कहीं तू ऐसा न कर पाना, तो लाके फूल कमल दल के, कमल के पुष्प को ला करके तू मेरे श्याम भगवान श्री कृष्ण के सामने तू रख देना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्योम हो डुबाना। जल में बार बार थोड़े थोड़े कमल के पुष्प को डुबाना निकालना, डुबाना निकालना। इससे भी भगवान श्री कृष्ण को यह आभास हो सकता है
कि मेरी कोई याद करने वाली गोपियां राधा इसी तरह विह्वल होकर के जल में डूब रही है, अश्रु रूपी जल में डूब रही है, मुझे याद कर रही है। यो देना अय भगनी जलता एक अंग भोज नेत्रा, अर्थात जिस तरह राधा भगवान श्री कृष्ण के याद में सागर रूपी अश्रु में डूबने लगती है, ठीक उसी प्रकार अय बहन तो उस पुष्प को ला करके जल में डुबाना और निकारना, इससे भगवान श्री कृष्ण को आभास हो जाएगा कि मेरी कोई याद करने वाली इस तरह विह्वल हो रही है, व्याकुल हो रही है। आंखों को हो बिरा बितुरा वारी में बोरती है, वह राधा अपने नयनों को नीर रूपी जल में डुबोने का काम करती है, बिरह से याद से विह्वल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है और बार बार उनको याद दिलाने के लिए पवन से कहती है। 20 तक की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।